चंद्रयान 3 काफी ज्यादा चर्चा में है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये गर्व करने वाली बात है और होना चाहिए कि सब लोग इसी के बारे में बात करें और इससे हमारा सर ऊंचा हो जाए। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस उनके माइंड में आता है, जैसे कि चंद्रयान मिशन आखिर है क्या, इससे फायदा क्या होने वाला है, इस पर कितना खर्चा हुआ था और तमाम ऐसे सवाल होंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्च हुआ है वो शुक्रवार 14 जुलाई के दिन हुआ है, जिसमें कि भारत ने एक इतिहास रच दिया है और आने वाले टाइम में लैंड करा के ये बस नाम रोशन कर देने वाला है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जुलाई महीने में ही क्यों इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो जुलाई महीने में प्रक्षेपण करने का कारण ठीक चंद्रयान 2 मिशन जो कि 22 जुलाई 2019 में हुआ था उसके जैसा ही है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल ये साल वो समय होता है जब पृथ्वी और उसका जो उपग्रह चंद्रमा है वो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुए थे। तो इसरो ने सबसे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी के मन में आ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन है क्या। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद यह तीसरी बार है जब भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है। दरअसल यह 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। इस मिशन के तहत लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। और एक सवाल जो कि हम भारतीयों के मन में आता ही है कि चंद्रयान 3 का आखिर बजट क्या है। चंद्रयान 3 मिशन का जो बजट है वो करीब 615 करोड़ के आसपास है, जो कि आदि पुरुष जो मूवी थी, आदि पुरुष आई थी, उसका कॉस्ट बजट अराउंड 700 करोड़ था। तो उससे करीब ये 85 करोड़ सस्ता है। इससे 4 साल पहले भेजे हुए चंद्रयान 2 की लागत अराउंड 603 करोड़ के आसपास थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अभी जान लेते हैं कि आखिर इसको कौन ले जा रहा है, कौन सा रॉकेट लेके जा रहा है चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए LVM-3 लॉन्चर का यूज किया गया। यह रॉकेट लगभग 143 फीट ऊंचा और 642 टन का इसका वजन है। ये LVM-3 की चौथी उड़ान होगी जो चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। इससे पहले इस रॉकेट को GSLV-MK3 बुलाते थे, जिसके 6 सफल लॉन्च ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं फटाफट कि चंद्रयान 2 कैसे अलग है चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। ऑर्बिटर कामयाब रहा था और अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। अब आखिर इसका सबसे बड़ा सवाल कि इस सब के पीछे वजह क्या है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 का रोवर, जो कि एक छोटा सा रोबोट है एक तरीके का, वो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इसकी खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में आखिर उसे खनिज, पानी आदि मिल सकता है। साथ ही चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का भी पता करेगा। इस खोज में खास ये बातें होंगी कि अगर कभी भविष्य में हमें चांद में कॉलोनाइज करना पड़ा, कॉलोनियां बनानी पड़ी, तो इसमें हमें काफी कुछ मदद मिल सकती है। अब आखिर चंद्रयान 3 के साथ जा क्या क्या रहा है और कौन जा रहा है। तो इसमें कोई नहीं जा रहा, इसमें कुछ और चीजें जा रही, कोई इंसान नहीं जा रहा। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोर्स जा रहे हैं, यानी कि वो ऐसे यंत्र जो कि किसी जांच को करने में मददगार साबित होते हैं। लैंडर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं रंभा LP, चास्टे और इल्सा लगा हुआ है। रोवर में APXS और लिब्स लगा हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोर्स का शेप लगा हुआ है। अब जान लेते हैं कि इस मिशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आखिर है क्या। लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हाई लैंडिंग की वजह से ही मिशन खराब हो गया था अनफॉर्चुनेटली। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्ट में बदलाव किया गया। सेंसर ज्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 6 बजे के आसपास लैंड होने की संभावना है। तो ये थे कुछ ऐसे तथ्य जो कि हमारे मन में आते हैं, हमारे मन में सवाल आते हैं। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर देना, सो दैट कि जो बाकी लोगों के मन में सवाल हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिल सके। धन्यवाद।